अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन क्या कहना चाहता है आपको, वो चीज हम समझते हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तब भी आपने समझा था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर है, ऑल डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके हैंड में है? टॉप मैनेजमेंट के हैंड में होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हो लोअर लेवल्स तक, है ना। क्योंकि देखो, जब काम छोटा है, जब आप सारे चीज खुद ही हैंडल कर सकते हो, तब तो आप सेंट्रलाइज रहते हो, सारे डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रख सकते हो। बट जब काम बड़ा हो जाएगा, सब कुछ आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो भैया हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, हमें जिम्मेदारियां और उसकी पावर देना चालू करना पड़ेगा नीचे के लोगों को वेरियस लेवल्स पर, कि भैया तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, है ना। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। और जब सब कुछ ही मैं कर रहा हूं, है ना, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन मींस मोस्ट और ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कनेक्टेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। द लोअर लेवल फॉलो इंस्ट्रक्शन। अब जो भी टॉप लेवल ने कहा उसको सिर्फ ये फॉलो करते हैं, इनके पास कुछ ही लिटिल अथॉरिटी होती है अगर किसी चीज का अगर ये डिसीजन लेने को मिलता है तो मिलता है, अदरवाइज टोटल ही टॉप लेवल मैनेजमेंट सारा डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल से तीनों बात समझा रहा हूं मैं। डेलीगेशन क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, और सेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो, एक XYZ स्कूल है जिसके 50 ब्रांचेज है और हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। अब जो दिल्ली में हेड ऑफिस है बेटा, वो सारी छोटी से बड़ी डिसीजन खुद करते हैं, है ना। जैसे कौन सी बुक्स यूज होगी हर ब्रांच में, टीचर की हायरिंग का प्रोसेस ये खुद देखते हैं हर ब्रांच का, एग्जाम शेड्यूल क्या होगा ये खुद देखते हैं, यूनिफॉर्म कैसी होगी। तो सारे ब्रांच सिर्फ इस हेड ऑफिस का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, है ना। सारे पावर, सारे डिसीजन मेकिंग पावर हेड ऑफिस के पास है। तो ये हमारा क्या था बेटा जी? सेंट्रलाइजेशन है। सारे डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हैंड में है। डेलीगेशन क्या था? जब हेड ऑफिस ने प्रिंसिपल को कुछ काम डेलीगेट कर दिया। जैसे एक ब्रांच के प्रिंसिपल को बोला गया कि भैया आप अपने टीचर्स का वीकली रिपोर्ट बना के देंगे। अदरवाइज सेंट्रलाइजेशन में ये काम भी कौन कर रहा था? टॉप लेवल वाले कर रहे थे। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को कुछ काम सौंपते हैं और उससे रिलेटेड कुछ अथॉरिटी दे देते हैं, है ना। रूटीन वर्क का काम सौंप देते हैं, है ना। तो यहां पर उन्होंने काम सौंप दिया और इस प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को दे दिया। अब देखो, बेशक से काम वाइस प्रिंसिपल कर रही है, लेकिन ऑल्दो प्रिंसिपल जो है इसके पास अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यही बात मैंने डेलीगेशन में सिखाया था कि प्रिंसिपल आंसरेबिलिटी से नहीं भाग सकती, इनको जवाब देना पड़ेगा टॉप लेवल को, हेड ऑफिस को, अगर कोई भी गलती होता है वाइस प्रिंसिपल का। तो वाइस प्रिंसिपल आंसरेबल है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल आंसरेबल है हेड ऑफिस को, राइट। तो यहां पर डेलीगेशन आया है क्योंकि बेटा रूटीन वर्क को आपने क्या क्या डेलीगेट किया, सारे काम खुद नहीं कर सकता था हेड ऑफिस। प्लस यहां पर टेम्पोररी वर्क हुआ ये, पर एक तो बात, ठीक है, रूटीन वर्क है, टेम्पोररी है। और फाइनल अप्रूवल अगेन किसके पास है जी? टॉप लेवल के हैंड में है। ठीक है, फाइनल अप्रूवल उन्हीं के पास है, कुछ ही काम को डेलीगेट किया है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ? अब हर ब्रांच को, प्रिंसिपल को पावर दे दी गई कि भैया आप अपने स्कूल में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लगवाना है ये तुम डिसाइड करोगे आगे से हमेशा। अपने स्कूल के टीचर्स की हायरिंग तुम करोगे हमेशा। और जो भी इवेंट्स और ट्रिप्स वगैरह की प्लानिंग करनी हो तुम करोगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट अब इस पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ जी? परमानेंट अथॉरिटी दे दी गई है और मल्टीपल लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है एक हिरारकी के अंदर। मतलब एक हिरारकी के अंदर का मतलब एक स्ट्रक्चर में ही ये शामिल कर दिया कि ये काम कौन करेगा। डिसीजन मेकिंग यहां पर क्लियर कर दी गई है कि इन चीजों का डिसीजन भैया हर ब्रांच लेता है। ठीक है। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। डेलीगेशन में ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर में क्लियर कोई था बेटा ये काम इसको करना होता है? ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां पर तो स्ट्रक्चर में ही डिफाइंड हो जाता है। स्ट्रक्चर में डिफाइंड होने का मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्ट्रक्चर में क्लियर है कि भैया प्रोडक्शन से रिलेटेड ये काम करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस से रिलेटेड। हर कोई भी स्ट्रक्चर देख के बता देगा भैया इस डिपार्टमेंट का काम है। इसी तरह ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डेलीगेशन में ये पता ही नहीं चलता कौन किस डिपार्टमेंट का काम है, वो तो जैसा मालिक ने जो काम सौंप दिया नीचे वालों को वो काम पूरा करके दे देते हैं, वो उनकी ऑब्लिगेशंस हो जाती है, राइट। तो ये प्रॉपर चैनल से आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।